हेलो एवरीवन। आज से हम आप सब लोग के लिए सी सैट मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो जो कि सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें देखिए हमने लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। किस तरीके से करेंगे इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2। इस तरह से सवाल बना हुआ है और आगे जो है एक एक करके यहाँ 1 था, यहाँ 2 की मतलब 11 आ गया, यहाँ 111 और आगे बढ़ता जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे आसान जो तरीका ये है, एक तो तरीका ये कि इसको पहले सही बटे को सही रूप में ले आए फिर सॉल्व करें। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको अलग अलग कर लें। देखिए 1 सही 1/2 को हम ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2। अगर हम इसको सही के रूप में लाने की कोशिश करेंगे तो यही 1 सही 1/2 आ जाएगा, या 2 एकम 2 3/2 आ जाएगा। बात वही पड़ेगी। इससे हमें आसानी हो जाएगी सवाल को सॉल्व करने में। इसी तरह इसको भी लिख लेंगे, इसी तरह इसको भी प्लस 1/2 1/2 जो है सब में जो है अलग अलग जो है हमने सारा निकाल लिया इसका प्लस 1/2। तो अब आपको ये पता होगा कि ये आधा ये आधा एक, ये आधा एक, दोनों मिलके जो है ना जो भी आएगा उसको हम जोड़ लेंगे। बाकी जो भी चीज दी है वो हम नोट करेंगे यहाँ पे अभी। अब यहाँ हमको जोड़ना आसान हो जाएगा। हम पहले इसको जोड़ ले रहे हैं। ये देखिए एक यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ लास्ट का एक, ऐसे करके जोड़ेंगे। तो इसी से इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 1 1 1 ऐसे लिख लिया, फिर हमने एक यहाँ लिख लिया, फिर ये लिख लिया 11 और ये एक इधर लिख लिया। ऐसे हम जब जोड़ेंगे इसको तो हमारा आसान हो जाएगा 1 2 3 4 3 2 1। तो ये हो गया हमारा 1234 प्लस ये आधा एक हो गया, ये आधा एक हो गया, यानी 1 1 2 हो गया। तो अब अगर हम इसमें जोड़ दें इसको तो हमारा यहाँ आ जाएगा यहाँ 6। तो ये एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए 1236। यही इसका राइट आंसर होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ा जाता है तो उसमें 2/3 की वृद्धि हो जाती है। भिन्न का हर क्या है? ठीक है, तो इसमें हर निकालना है। तो पहले तो हम यहाँ भिन्न बना लेंगे। भिन्न माना हमने, माना भिन्न क्या होगा? भिन्न को हमने मान लिया x/y, यानी ये x अंश है, नीचे वाला हर है। अब ध्यान से पढ़ेंगे हम यहाँ। जब किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ दिया जाए, देखिए ये x/y ये मेरा भिन्न है, इसमें हमने 4 जोड़ दिया। ठीक है, 4 जोड़ दिया था तो उसमें 2/3 की वृद्धि होती है। उसमें मतलब भिन्न में ही x/y में कितने की वृद्धि हो जाती है? 2/3 की वृद्धि हो जाती है। तो भिन्न का हर क्या है? हर का मतलब y पूछ रहा है इसमें। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कैसे करेंगे देखते हैं ध्यान से इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ एलसीएम ले लिया, यहाँ पे सीधे सीधे ये हो गया हमारा 3y, ये y कट जाएगा x प्लस है ना, ये y कट गया 3x हो जाएगा। यहाँ पे 3 से 3 कट गया, ये हो गया 2y और बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ x प्लस 4 अपॉन ये y में ले दिया। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे और जो भी इतना आएगा हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये y से y यहीं काट सकते हैं क्योंकि ये बराबर इसके बराबर है। अगर ऊपर ले तब भी कटेगा ही कटेगा। ये y से y खत्म, खाली 3 बचेगा। 3 से इसका हम यहाँ गुणा कर लेंगे। तो 3x प्लस 3 चौके 12 बराबर, ये तो पहले से हमने इसको समझ लिया, ये कट गया तो 3x प्लस 2y ऐसे हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये अब एक मतलब जो भी चीज निकालनी हमको निकालना है y, तो से हम y वाले पद को इसको इधर लिख लिया 3x प्लस 2y इधर लिख लिया, 3x प्लस 12 उधर लिख लिया हमने। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस हमको 3x वाले को पद को उधर ले जाएंगे क्योंकि हमको चाहिए y। तो 2y बराबर हो जाएगा 3x प्लस 12, ये माइनस का 3x हो जाएगा उधर जाके, ये से कट गया। तो 2x बराबर कितना आ गया हमारा, और ये सीधे सीधे 12 आ गया यहाँ पे, 2y बराबर 12। तो अब हम 12 को कहाँ, 2 को क्या करेंगे हम उसके अपॉन में ले जाएंगे। तो हमारा जो है सीधे सीधे यहाँ इधर करके दिखाते हैं, y बराबर हो जाएगा 12/2, यानी कि 2 छंग 12। तो y बराबर आ जाएगा 6। अगला देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है तीसरे प्रश्न में 112/√196। तो इस तरीके से आगे भी दिया है √576/12 इंटू √256/8। इसका मान निकालना है, पूरा सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, 112 हमने लिखा हुआ है, यहाँ 112 ऐसे नहीं दिया,
ये 196 लिखा है, ये 196 का हमको वर्गमूल निकाल के यहाँ पे लिखना है। तो ये होता है 196 का 14 होता है, 14 हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरह 576 का 24/12 इंटू 256 का 16/8 ये कर दिया। तो ये हमारा अब ये आसान बन गया। इसको हम क्या करेंगे, 8 से काट लिया, 8 दूनी 16, 12 कम 12, 12 दूना 24, ठीक है। और यहाँ पे 14 से काट सकते हैं तो सीधे सीधे कट जाएगा, 14 अट्ठे 112, 14 कम था 14 अट्ठे 112। तो नीचे देखिए यहाँ एक सब में एक बचा, ऊपर जो बचा है हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूनी 16 और 16 दूना 32। नीचे एक है तो एक से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो ये आंसर सही इसका आ जाएगा 32 आंसर। अगला सवाल देखते हैं। 16 लिखा है और उसकी पावर लगी 3/4 का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे 16 लिखा है, तो हम यहाँ 16 को कुछ ऐसा करें कि ये भी घात के रूप में जो है 4 या इसके आसपास आ जाए। तो 16 के अगर हम टुकड़े करेंगे ऐसे यहाँ करके दिखा देते हैं, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि 1 2 3 4, 2 के हाथ 4, हम 16 ले सकते हैं, 2 के हाथ 4 और बाहर 3/4 पहले से लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बटे बाहर कर लिया 4 को, बटे 3/4 पहले से ही है, ये 4 4 कट गया, 2 के हाथ 3 आ गया। 2 के हाथ 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 8 आंसर सही आ जाएगा, यही इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 5 के हाथ a बराबर 3 1 2 5, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो हमको यहाँ पे पहले a का मान निकाल लेंगे, फिर इसमें रख देंगे। तो हमने 5 के हाथ a ऐसे रख दिया, 3 1 2 5 में इसको ऐसे डाल लिया पूरा। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 2 5 के हम फैक्टर करेंगे। यहाँ पर ये कटेगा किससे, 3 से देख लेते हैं करके, 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। 5 6 के 30, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 25, फिर 5 कम 5, 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 जो है आ रहा है, 5 के हाथ 5, यानी कि हमने यहाँ पे लिख दिया 5a इक्वल टू, ऊपर है 5 की पावर यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे 5 के हाथ 5, ये आधार सेम है इसलिए जो है a बराबर हमारा आ जाएगा, ये a बराबर 5 आ जाएगा। अब हमको निकालना है मान 5 के हाथ a माइनस 3, 5 के हाथ पावर 1 a माइनस 3 ऐसे है, इसका मान निकालेंगे। 5 ऐसे नहीं देंगे, a का मान रख देंगे 5 माइनस 3, यानी कि 5 के हाथ घटाएंगे 2 बचेगा, और 5 के हाथ 2 का मतलब होता है 5 25, 5 गुणे 5 यानी 5 25। ये इसका राइट आंसर आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था।